नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा प्रस्तावित होने के बाद सगड़ी तहसील के समीप जनसभा स्थल पर पुरजोर अंदाज में तैयारियां की जा रही हैं। हाल ही में जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने दौरा किया था। इसके अलावा कई विभागों के अफसर मौके पर लगे हुए हैं। आज सगड़ी की विधायक वंदना सिंह भी दल बल के साथ जनसभा स्थल पर पहुंची और अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। विधायक वंदना सिंह ने कहा कि सगड़ी का सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ आ रहे हैं। इस धरती के लोगों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को विश्वविद्यालय समेत कई सौगात मिली है। सगड़ी क्षेत्र की भी कई परियोजनाओं का लाभ यहाँ मिलना है। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। पंडाल में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है और पीछे भी तमाम सफाई कर्मी लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। रोड के किनारे भी सारी सफाई हो रही है और सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है कि हमारी धरती पे CM साहब का आगमन हो रहा है, माननीय योगी जी का आगमन हो रहा है। काफ़ी लोग उत्साहित हैं। आपके भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये पहली बार आप आजमगढ़ में जनसभा हो रही है, कितनी भीड़ हो सकती है? भीड़ का अंदाज़ा भी नहीं कोई लगा पाएगा कि कितनी भीड़ होगी यहाँ पे। लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि 10,000 20,000, लेकिन हम कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा ही भीड़ होगी। बल्कि हम तो यहाँ देखें कि पंडाल हमको छोटा लग रहा है, तो लोग यहाँ पे जो स्थानीय है वो बताएं कि नहीं, अगल बगल लोग खड़े हो जाएंगे, तमाम लोग छतों पे खड़े हो जाएंगे और काफ़ी भीड़ होगी, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। CM के आने के बाद क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि सगड़ी विधानसभा में कुछ योजनाओं का लाभ भी आम जनता को मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। जैसे आजमगढ़ ज़िले में जो सौगात मिल गई है CM साहब द्वारा, उसी के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि सगड़ी में भी कोई विशेष लाभ, विशेष सौगात मिलेगी। मैंने 1-2 कार्यक्रम अपना काम उनको नोट करवाया है, हो सकता है वो सौगात भी हमें मिल जाए। आज के समय में 6 सितंबर को आने वाले हैं, तो अब क्या कहना चाहेंगे सगड़ी की जनता से? सगड़ी की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भारी से भारी संख्या में उपस्थित होइए और हमारा सौभाग्य है कि हमारी धरती पे माननीय महाराज जी का आगमन हो रहा है। भारी से भारी संख्या में आप उपस्थित होइए और उनका स्वागत करिए। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी की यह जनसभा अलीपुर गांव में हो रही है। अलीपुर गांव में मुस्लिम आबादी है और यहाँ के प्रधान महफूज भाई हैं। पूरा गांव तैयारियों में लगा हुआ है और सभी को बेहद खुशी है कि मुख्यमंत्री जी उनकी गांव में आ रहे हैं। तैयारी बहुत अच्छी है, सब अधिकारी लगे हुए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ। क्या लगता है भीड़ कितनी हो सकती है? भीड़ तो अपार भीड़ होगी, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितनी भीड़ होगी। सहयोग पूरा दे रहे हैं? पूरा सहयोग हम लोग दे रहे हैं। निश्चित तौर पर 6 दिसंबर को ऐतिहासिक जनसभा होगी, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में जनता भी पहुंचेगी। सभी को इस मौके का इंतजार है। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आगामी 6 दिसंबर को आजमगढ़ आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सगड़ी तहसील क्षेत्र के बगल में इस जनसभा को संबोधित करेंगे ही। इसके अलावा लालगंज विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी जनसभा होनी है। दोनों जगह तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार सगड़ी तहसील के समीप बन रहे जनसभा स्थल पर पहुंचे और यहां सारी तैयारियों का विधिवत निरीक्षण किया। इस मौके पर SDM सगड़ी गौरव कुमार के अलावा पुलिस और प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया को बताया कि हेलीपैड, जनसभा स्थल के अलावा सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सारे इंतजाम को चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दे दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी और जनता के बैठने का बेहतर इंतजाम भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सगड़ी विधानसभा में और लालगंज सगड़ी क्षेत्र में और लालगंज क्षेत्र में 2 कार्यक्रम होना है।
उन दोनों कार्यक्रम 6 तारीख को है। पहले सगड़ी का है, उसके बाद लालगंज में कार्यक्रम होगा। सगड़ी में करीब 12 बजे के आसपास कार्यक्रम है, तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। टेंट लगभग लग चुका है, साउंड भी लगाना शुरू कर रहे हैं और बैरिकेडिंग का कार्य चल रहा है, तो कार्य समय पर पूरा हो जाएगा और व्यवस्था संपूर्ण पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है। सर कोई कमी नहीं दिखी है? अभी तो जैसे काम अभी चल रहा है, अभी हमारे पास कल का दिन भी है, तो मेरे ख्याल से कल दोपहर तक हम टेंट वगैरह पूरा तैयार करवा लेंगे और बाकी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी तैयार करवा लेंगे। लालगंज की क्या तैयारी है? लालगंज में भी हेलीपैड पूरा बन चुका है और हेलीपैड का रास्ता भी बन चुका है और टेंट का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, वहाँ भी लगभग पूरी तरह से तैयारी। बाउंड्री चारों तरफ से घिरी हुई है अभी? देखिए, बाउंड्री ऐसा है, जहाँ जहाँ बाउंड्री में दिक्कत है वहाँ बैरिकेडिंग की जाएगी, सुरक्षा की पूरी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। सर वहाँ पे कौन कौन सा कार्यक्रम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे जो कार्यक्रम है, बहुत कई विभागों की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण होगा और साथ में जो लाभार्थी परक योजनाओं में लाभार्थियों को भी सर्टिफिकेट्स और बाकी लाभार्थियों को मंच पे बुला के उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम लालगंज में भी है और सगड़ी में भी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि जनसभा के अलावा यहाँ पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा और योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दबंगों ने दीवार बनाई और सार्वजनिक रास्ता रोक दिया। इससे करीब 100 परिवारों का आवागमन बाधित हो गया है। आज इसी मामले को लेकर तहसील पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और SDM साहब को अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी मिली है कि सगड़ी तहसील के बिलरियागंज ब्लॉक के सेठारी गांव में ही सार्वजनिक रास्ता रोका गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील के लेखपाल और कानूनगो से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में ग्रामीण आज तहसील कार्यालय पहुंचे और यहां प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके माध्यम से कहा गया यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि इससे पूरे गांव को परेशानी हो रही है। प्रदर्शन करने वालों में लाल मोहम्मद, बलराम, अब्दुल वहीद, नूर मोहम्मद शामिल रहे। सभी ने कहा कि इस रास्ते के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जिसको दबंगों ने बंद कर दिया है और तो और उन्हें पुलिस की सह भी मिली हुई है। इस अवसर पर आफ्ताब अहमद, शाहनवाज, जनाब अब्दुल जब्बार, शमीमा, अंजू, अजय कुमार, मोनू सरोज सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। समस्या है हमारे गांव में 2-3 लोग ऐसे हैं कि पूरे गांव को सता रहे हैं। पूरा गांव त्रस्त है, रास्ता पाना बंद कर दिए हैं, नाली नापदान बंद कर दिए हैं और दबंगई से जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। प्रधानी का चुनाव था, उसमें हार गए। इसके बाद वही जो है कि अपना 3-5 करके इतनी जनता को परेशान कर रहे हैं। क्या ऐसा उन्होंने कर दिया जिससे लोग? दीवार रास्ता जो है बहुत ज़माने से, पूर्वजों के ज़माने से रास्ता आबादी की रास्ता है, आबादी में, और पूरे ज़माने से लोग आते जाते थे। उस पर दीवार जोड़वा दिए झूठ बोल करके। हम लोग 100 नंबर बुलाए थे, 100 नंबर आई थी, थाने पर ले गए। वहाँ जो है कि वो लेखपाल साहब को सेटिंग करके कहवा दिए कि वह अपनी भोईधरी में बना रहा है। भोईधरी है, क्या नाम है उनका? प्रदीप मिश्रा और राहुल मिश्रा, यही हैं 2। आज आप लोग आए थे, ज्ञापन दिया, क्या कहा अधिकारियों ने, किससे मुलाकात? अभी तो मुलाकात नहीं हो पाई है, अभी आए हैं, लगे हैं लाइन में, लाइन लगी है, मुलाकात करके ही जाएंगे। लगभग कितने लोगों को ये समस्या उत्पन्न हो रही है? यहाँ 100 लोग हैं करीब। सभी लोगों को दिक्कत आ रही है? हाँ, सभी लोग तरस। न्याय नहीं मिलता फिर क्या होगा? और हर जगह दिए हैं दरखास्त, अभी कल परसों में दिया गया है। अगर न्याय नहीं मिलता फिर? नहीं, न्याय नहीं मिलेगी तो आगे संघर्ष करेंगे। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा।
आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन आया तो कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी सभी जी जान से जुटे और एक शानदार अंदाज में जन्मदिन मनाया। राष्ट्रीय कोर कमेटी आजाद समाज पार्टी महेंद्र सिंह पूर्व मंत्री की अगुवाई में बड़ा ही आयोजन सफल रहा और जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, जिला महासचिव नरेश सविता व जनपद अलीगढ़ की विधानसभा कमेटियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोगों ने जुटकर केक काटा और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को बधाई भेजी। जी हां, आप देख सकते हैं कि बेहद खुशी के माहौल में जन्मदिन मनाया जा रहा है। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। चुनाव के बाद गांव में विकास का काम होने लगे तो गांव वालों को लगता है चलो चुनाव सफल हुआ, जिसे प्रधान बनाया वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही काम आजकल हो रहा है हरैया ब्लॉक क्षेत्र के कठैचा गांव में। आइए हम आपको दिखाते हैं यह विकास जो गांव के प्रधान विजय चौहान करा रहे हैं। नए प्रधान बने विजय चौहान ने जब से कमान संभाली तब से नाली, खड़ंजा, रास्ता, पेयजल की सुविधा के लिए जी जान से लगे हुए हैं। यही वजह है कि ज्यादातर गांव के लोग काफी खुश हैं। सबसे ज्यादा जरूरत सचिवालय की थी जो आज तक नहीं बन पाया था। तमाम मुसीबतें आई, तमाम रुकावटें आई, लेकिन अब सचिवालय का निर्माण विजय चौहान ने शुरू करा दिया है। इस बारे में PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में गांव के प्रधान विजय चौहान ने कहा, हमारी सोच थी, हमारा विचार था कि गांव में स्वच्छता का काम हो या फिर पेयजल का, सारे चीजों को बेहतर बनाया जाए। जहां जैसी जरूरत होगी जनता से पूछकर काम करा रहा हूं। देखिए, ज़रूरत तो एक मेरे ग्राम पंचायत के अंदर डोरवा गांव में जब से पंचायत गठन हुआ तब से आज तक लोग कुछ नहीं तो 2 फुट पानी में आते जाते थे। मैंने प्रधानी कमान संभालते पहले उसको CC कराया लगभग 180 मीटर। उसके बाद फिर उसी गांव में कम से कम 50 साल से एक लड़ाई झगड़ा चल रहा था नाली के लिए, उसको बनवाया नई। उसके बाद फिर पश्चिमी अनुसूचित बस्ती में मैंने एक नाली का निर्माण किया 200 मीटर के लगभग, बढ़िया नाली का निर्माण कराया। उसके बाद पंचायत भवन आपके सामने खड़ा है जो बना के मैं अपने 5 महीने के अंतर्गत जो अपने काम कर रहा हूँ। फिर 500 मीटर एक कठैचा ग्राम सभा के ब्राह्मण बस्ती में एक जो अब CC है उसको मैं बना के साइडा जोड़ दिया हूँ। 2-4 दिन में वो ढलाई के उपलक्ष्य में एकदम तैयार है। तो ये मेरा 5 महीने का पंचवर्षीय योजना में सुलभ शौचालय का मैंने कुछ उसको साफ़ सफाई कार्य, जैसे उसका रीबोर गड़बड़ हो गया तो उसको लाइट कनेक्शन काम, सफाई काम मैंने उसको चालू करवाया। लाइट वगैरह फिर गाँव लाइट भी काफ़ी मैंने लाइट लगाए, 50-60 लाइटें लगवाया ग्राम सभा में। अच्छा। मतलब चारों तरफ उजाला उजाला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब तक गांव की अब बड़ी कौन सी समस्या दिखाई दे रही है? जैसे गांव की अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो गांव में कुछ ऐसे लोग जो हैं हर बिरादरी में, मतलब इसमें बिरादरीवाद की नहीं कि मतलब अनुसूचित के ही लोग हैं, ब्राह्मण भी कुछ ऐसे हैं, कुछ चौहान भी हैं, यादव भी हैं, कुछ ऐसे जिनके घर अभी मकान नहीं है, उनको मकान देने की बहुत अति आवश्यकता है। और जिससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार में हमें मकान वो उपलब्ध हो जाएगा। आपके गांव में पानी की टंकी का भी वो चल रहा था प्रोसेस, तो कहाँ तक? जैसे अब इसमें सब कुछ वो तैयारी पे है। जैसे रीबोर बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, उसकी जो बोर है 2-4 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी योजना है कि जो हमारे ग्राम सभा में और हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत सरकार द्वारा ये लगाई जा रही है। बहुत अच्छी योजना है, इसका बहुत फायदा हमें आने वाले समय में पूरे गांव को मिलेगा। गांव वालों ने भी संतुष्टि जताई है, कहा है कि अब तक जो काम नहीं हो पाया था वो काम भी हो रहा है। लिहाजा हम लोगों को खुशी है कि हमने एक अच्छा ग्राम प्रधान चुना है। हम इनसे बहुत संतुष्ट हैं। एक ग्राम पंचायत बना रहे हैं, कठैचा में RCC बनाए हैं, प्रधान नहीं थे उसके पहले भी RCC बनाए हैं।
अच्छा। और हमारे घर के सामने आरसीसी बनी है, फिर दूसरा रोड आरसीसी के काम खत्म होते ही चालू करने वाले हैं। अच्छा, काम से आप लोग संतुष्ट हैं? काम से इनके बहुत संतुष्ट हैं। 5-6 महीने में बहुत काम कर दिए। तो अगले आने वाले 5 साल में उम्मीद यही जता रहे हैं कोई काम बचेगा ही नहीं कि अगला काम कोई हो। अच्छा, अभी कुछ समस्याएं आपके गांव में हैं जो प्रमुख हों और जिसका निस्तारण बहुत ज़रूरी है ग्राम प्रधान स्तर से? नहीं, जो समस्या थी मतलब आरसीसी का, वो आरसीसी काम ये चालू करने वाले हैं, वही मेन समस्या थी। बाकी तो आरसीसी सब करवा दिए हैं। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव एक सुअवसर बना है कि जन जन के बीच पहुंचकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूतों की गाथा बयां की जाए। साथ ही वर्तमान भारत को अखंड भारत बनाने के लिए पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरोया जाए। जी हाँ, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती यानी 19 नवंबर से पूरे देश में एक साथ स्वाधीनता का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, जो राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस यानी 19 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शुरू किए गए इस खास महाअभियान में खास भूमिका निभा रही है युवाओं की टोली। आजमगढ़ जिले में RSS की युवा टोली निकल पड़ी है गांव-गांव, शहर-शहर भारत माता का रथ लेकर। हर गांव में भारत माता की आरती हो रही है और भारत माता की जय का जय घोष। ऐसा ही एक रथ लेकर निकले डॉक्टर परमानंद जब शहर के पुरानी कोतवाली मोहल्ला पहुंचे तो यहाँ डॉक्टर सुजीत भूषण सहित कई पदाधिकारियों के साथ स्थानीय जनता ने भारत माता की आरती की और वंदे मातरम का गायन भी हुआ। इस महाअभियान के बारे में और जानकारी देते हुए RSS के जिला प्रचारक आजमगढ़ श्री अम्बेश जी ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि आजादी के आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव सहित हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब कहीं जाकर मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली। आज जरूरत है देश के सही इतिहास को देशवासियों को बताया जाए। स्वाधीनता का यह महोत्सव गांव-गांव चल रहा है। यह पूरे समाज का कार्यक्रम है, महज संगठन का नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 16 दिसंबर को आजमगढ़ जजी मैदान में जनपद स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों जनता अपनी मौजूदगी से महोत्सव को ऐतिहासिक बनाएगी। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र और मोहम्मदपुर ब्लॉक के कई गांवों से होकर आज स्वाधीनता अमृत महोत्सव की यात्रा गुजरी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया, भारत माता की आरती हुई और वंदे मातरम का गायन भी हुआ। हम आपको बता दें कि 19 नवंबर से 1 महीने का स्वाधीनता अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी आंदोलन में प्राण देने वाले वीर सपूतों को याद करने के अलावा भारत के सही इतिहास को बताने का उद्देश्य लेकर यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। आज जो यात्रा निकली वह मोहम्मदपुर से रानीपुर रजमू होते हुए गांव-गांव लोगों के बीच पहुंची, जहां सह मंत्री विहिप लालगंज ने लोगों के बीच अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि मनोज कुमार विश्वकर्मा ने भी अपने विचार रखे और कई महत्वपूर्ण बातें लोगों को बताई। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष महेशपुर रणधीर सिंह, प्रखंड मंत्री महेशपुर मोहम्मदपुर अशोक सिंह,
बजरंग दल संयोजक धर्मजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और आरएसएस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। और हमारे क्षेत्र में यह अमृत महोत्सव, जो स्वाधीनता का अमृत महोत्सव है, उसका रथ घुमाया जा रहा है और लोगों को यह जागरूक किया जा रहा है कि उनका जो इतिहास, स्वर्णिम गौरवमयी इतिहास था, उसको किस तरह से बेदर्दी से बदला गया है। उसको फिर से हिंदू समाज को या हर भारतीय को अपने इतिहास को जानने का पूरा अधिकार है और वह हम जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनका गौरवपूर्ण इतिहास क्या था और आज क्या है। जी, तो आप लोगों का ये जो निकाले, आप लोग कहाँ तक भ्रमण करेंगे? ये हमारे पूरी विधानसभा खंड वाइज है, हर खंड में, हर विधानसभा में और पूरे देश में यह रथ भ्रमण कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लोगों की सेहत पर दबे पांव अटैक कर रहा है। मरीज मिलने लगे हैं, लिहाजा योगी सरकार के कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कल से आगामी आदेश तक धरना प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश में पूर्णतः रोक रहेगी। इसके अलावा कल से ही स्कूल कॉलेज महज 50% क्षमता के साथ चलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई फिर से शुरू रहेगी, जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो है कोविड-19 से सबसे बड़े बचाव सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने को। कल से पुलिस फार्म में रहेगी, जो लोग भी मास्क नहीं लगाए रहेंगे उन पर सख्ती की जाएगी। तो आप भी रहिए सजग कोविड के नए वेरिएंट के प्रति, तभी लोग भी सेहतमंद रहेंगे और समाज भी सुरक्षित रहेगा। सभी जरूरी एहतियात बरतिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।